हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आरएमएल प्री का एग्ज़ाम है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी जो आरएमएल मेंस है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। जो कैंडिडेट्स हैं जो मेंस के लिए सेलेक्ट किए गए हैं वो किस बेसिस पे सिलेक्ट किए गए हैं। जो 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं, 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं आरएमएल मेंस के एग्ज़ाम के लिए। जो सिटी सेंटर है वो क्या होने वाला है, एग्ज़ाम सिटी क्या होने वाली है, और जो मेन चीज़ है जो सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रही है, जो टेंशन है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। हम जो प्रिपरेशन करें, जो आरएमएल जो मेंस एग्ज़ाम है वो किस बेस पे हम प्रिपरेशन करें, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास बचे हुए 10 दिन है उसके अंदर हम कैसे तैयारी करें, बिकॉज आरएमएल जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी डेट ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का जो सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो आरएमएल जो मेंस है एग्ज़ाम उसकी ऑलरेडी आप लोगों के सामने डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको किस बेस पे क्वालिफाई किया गया है, क्या इसकी परसेंटेज रही है क्वालिफिकेशन की। तो जो आरएमएल जो मेंस है उसके जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है वो क्या है, 11/10/2025 जो है, मीन्स इसी मंथ में क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम रहने वाला है आरएमएल जो मेंस है उसका। तो इसके अंदर 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया गया है, और वो किस बेस पे, कैटेगरी वाइज परसेंटेज के बेस पे उनको क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है। तो ये जो 10 गुना कैंडिडेट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, आरएमएल जो मेंस हैं उसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम सिटी है क्या वो प्री की जो एग्ज़ाम सिटी थी वही रहने वाली है, या फिर जो सेंटर है वो क्या डिफरेंट रहेगा। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी मेल आ चुके होंगे एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, या फिर आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया होगा जिसके अंदर आपकी एग्ज़ाम जो सेंटर है वो क्या होगा, मेंशन होगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, आरएमएल मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा आप लोगों के पास में मेल आया होगा, मेल नहीं तो आप टेक्स्ट मैसेज भी आप चेक कर सकते हैं, और अपनी जो एग्ज़ाम सेंटर है, सिटी सेंटर है, वो आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो मेन जो आपको दिक्कत आ रही है, जो मेन कंफ्यूजन है सभी स्टूडेंट्स को, जो टेंशन बनी हुई है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस जो है डियर स्टूडेंट्स वही सिलेबस रहने वाला है जैसा कि जो आपका प्री के एग्ज़ाम का जो सिलेबस था, जो एग्ज़ाम पैटर्न था, सेम वही किसका रहने वाला है, मेंस का। ये जो नोटिफिकेशन है 11/8 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर जो आरएमएल है उसने ये चीज़ डिक्लेयर की थी, एडवर्टाइज दी थी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और मेंस 2 एग्ज़ाम रहेंगे आरएमएल के अंदर। तो जो स्क्रीनिंग है जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है कल, तो वो क्या था, केवल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन था, उसके मार्क्स जो है मेन एग्ज़ाम में ऐड नहीं होने वाले, जस्ट फॉर उसको आपको क्लियर करना था, क्वालिफाई करना था। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, और जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, वो किसके बेस पे रहेगा, प्योरली जो मेंस एग्ज़ाम है जो उसके रिजल्ट है उसके बेस पे, मार्क्स के बेस पे रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस है, जो मेन चीज़ है कि हम इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करनी है हमें, और उस प्रिपरेशन करने के लिए मेन जो चीज़ है कि सिलेबस पता होना चाहिए। हमें पता होगा कि हमें क्या चीज़ करनी है, तभी हम उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो जो आपका सिलेबस है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका प्री के एग्ज़ाम में था, वही सिलेबस जो है आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। जैसा कि जो 5 नंबर जो पॉइंट है, 5th पॉइंट है, उसके अंदर दिया गया है कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और जो मेंस का एग्ज़ाम है, उन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। सिलेबस सेम का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 100 क्वेश्चंस में 60 जो क्वेश्चंस है वो क्या रहेंगे, नर्सिंग के, और जो 40 क्वेश्चंस है वो किसके रहेंगे, नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है कि नर्सिंग के साथ आपको नॉन नर्सिंग की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉन नर्सिंग के अंदर क्या चीज़ें आ रही है, इस 40 मार्क्स के अंदर नॉन नर्सिंग का क्या क्या जो है इंक्लूड किया गया है इस 40 मार्क्स के अंदर। तो हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इस 40 मार्क्स के अंदर आपकी क्या आने वाली है, जनरल इंग्लिश आने वाली है जो कि 10 मार्क्स की रहने वाली है। अगर हम बात करें जीके आने वाली है, 10 मार्क्स की जीके आएगी। 10 मार्क्स की आपकी क्या आने वाली है, रीजनिंग। सो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है, ताकि आप इन बचे हुए 10 दिन के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स के सामने है जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है।
ठीक है, तो आप एक और एग्ज़ाम देके आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इन 10 दिन के अंदर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जॉब जो है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम बात करें कि बचे हुए जो 10 मार्क्स हैं उसमें क्या आएगा, मैथ आएगा। मैथ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, बचे हुए जो 10 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स की क्या रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स, नॉन नर्सिंग रहने वाली है। तो अब आपको प्री की तरह मेंस में भी नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग पे भी फोकस करना है। एक वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस प्री के एग्जाम के अंदर आए थे। तो आपको थोड़ा सा दोबारा से एक बार रिवीजन में हेल्प मिलेगी कि क्या क्या क्वेश्चन जो है प्री में आए हैं, ताकि आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं आपको ध्यान में रखना है कि नर्सिंग के साथ साथ आपको नॉन नर्सिंग भी। तो यहाँ पे जो आपका 1 क्वेश्चन अगर राइट रहेगा तो उसका आपको 1 मार्क मिलने वाला है, और जो नेगेटिव है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 रहने वाली है। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये 10 दिन जो है इसके अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका जो कंफ्यूजन है, जो रिजल्ट के बाद लगातार स्टूडेंट्स में बना हुआ है कि सिलेबस क्या रहेगा, कैसे हम तैयारी करें, तो आप लोगों के सामने सिलेबस आपका क्लियरिफाई है। तो आप अभी से प्रिपरेशन करें, टाइम वेस्ट ना करें, जितना ज़्यादा हो सके अपनी थ्योरी को रिवाइज करें, क्वेश्चंस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। कैसे हमें तैयारी करनी इस 10 दिन के अंदर, कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मेंस है वो भी क्वालिफाई हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, सिर्फ आपका आधा रास्ता ही बचा है। तो उसके लिए आप इतनी मेहनत करें कि आपकी ये जो सीट है वो एक सीट हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो एक और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कि इन 10 दिन के अंदर कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि जो RML जो मेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर हम अपनी एक सीट को सिक्योर कर सकें। तो ये आपका सिलेबस था। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी मेंस की एग्ज़ाम पे फोकस करें, क्योंकि अभी आपकी आधी ही सक्सेस हुई है। जो जो आपका है पाथ वो बचा हुआ है, तो उसको भी अचीव करने के लिए, अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए आपको लगातार इन 10 दिन में मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11/10/2025 को होने वाला है। तो इसके लिए आप नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग की फर्दर वीडियोस डाली हुई है मैंने, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। फर्दर जो वीडियोस हैं वो भी मैं डालूंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिले। और भी कुछ अगर आपको क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी सिलेबस पता लगे RML के एग्ज़ाम का, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके। अगर आप डियर स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो पहले भी वीडियो बनाई हुई है, जो प्री का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी, नोट सेट के अंदर भी नॉन नर्सिंग किस पैटर्न से आती है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। RRB की नॉन नर्सिंग की वीडियो भी डाली हुई है। तो आप इन वीडियो से आपको अपनी जो है मेंस का एग्ज़ाम है RML का, उसकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी PDFs होती हैं, अपडेटेड वैकेंसीज होती हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दी जाएगी। तो अभी तक भी डियर स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फर्दर जो इतनी भी वीडियोज़ हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट योर RML एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करें। अपनी जो सीट है, आप आधा जो रास्ता है ऑलरेडी आप ट्रैवल कर चुके हैं, सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आप जी जान लगा दें, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि इन 10 दिन के अंदर हम कैसे प्रिपरेशन करें, ताकि जो मेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर हम एक सीट को अपनी मजबूती से हासिल कर सकें। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, टाइम वेस्ट ना करें, अभी से ही शुरुआत करें प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।